कितना शातिर दिमाग इन काफिरों के पास, ऐसे अजीम जंगजू को किस हाल में पहुंचा दिया है। मेरी बात सुन रहे हो ना यहूदा? शाबाश, हमें मिलकर बहुत कुछ हासिल करना है। बाजू बनोगे तुम मेरा। सुलेमान, मुझे इजाजत है? बेटी, मुझे ये हार अर्तुगरुल के दादा काया आल्प और इसकी दादी बुरला खातून ने दिया था। अब ये तुम्हारा हुआ। ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। ये तो बहुत कीमती है हैमा खानम। तुम भी तो कीमती हो मेरी बच्ची, और अब बेटी भी हो तुम हमारी। ये जानने के बावजूद कि यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है, तुमने यहीं रहने को तरजीह दी। अर्तुगरुल भी समझता है कि एक शहजादी से शादी करने के बाद किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। काई कबीले के अपने ही बहुत से मसाइल हैं। अब इनमें सल्जूकों के मसाइल भी शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें तमाम हकायक के साथ कबूल किया है। तुम्हें भी सब्र करना होगा हर आने वाली आजमाइश पर। यगित भी इंशाल्लाह जल्द या बदेर लौट आएगा। अपनी सल्जूक पहचान के साथ ये गाय तोहफा भी हमेशा फख्र के साथ अपने पास रखूंगी। शर्फ बख्शा आपने मुझे हैमा खानम। दुआ है कि तुम्हारी नस्ल खूब परवान चढ़े। तुम्हें अल्लाह ऐसी औलाद से नवाजे जो कबीले का नाम रोशन करे। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो तो मेरी ख्वाहिश है कि उसका नाम अजीम जंगजू सऊजी के नाम पे रखा जाए। और मेरे सिपाही गुंदोज ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, और मेरे एक और जांबाज शहीद उस्मान जो कि मेरे चचा भी थे। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि इन अजीम जंगजुओं के नाम हमारे नस्ब का हिस्सा बने रहे। अगर अल्लाह ने हमें बेटों से नवाजा तो ये अजीम नाम हमारे कबीले के लिए बायस इज्जत व शरफ और खानदान के लिए बायस सुकून होंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन बाबा। आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मोहतरम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मुसलमान किया। तमाम उम्र आपका ये कर्ज नहीं चुका सकता मैं। आपको याद है ना, मैं जान लेने आया था आपकी, लेकिन आपने अपनी इनायत से नई जिंदगी बख्श दी मुझे। मुझसे इंतकाम लेने के बजाय अपनी औलाद की तरह शफकत और मोहब्बत दी। बरखुरदार, सबब अल्लाह है, हम वसीला है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। दुआ करो कि ईमान पर खातिमा हो। वही कादिर मुतलक है। वो जब चाहता है तो ऐसे असबाब पैदा करता है कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि दुनिया की नेमतों में इस्लाम से बढ़कर कोई नेमत नहीं। मोहतरम, मैं मशकूर हूँ और शर्मिंदा भी, लेकिन मुझसे अपना माजी फरामोश नहीं किया जा रहा। मैं अपने रब के हुजूर और आपके सामने शर्मिंदा हूँ। वो वक्त डराता है मुझे। एक कातिल था जब मैं पशेमान हूँ अपने माजी पर। फरजंद, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब तुम्हारा माजी साफ हो चुका है। इस नेमत की कदर करो और अपने रब के आगे झुक जाओ। जब अल्लाह ने तुम्हारा माजी मिटा दिया है, तुम भी उसे भुलाकर आगे बढ़ो। माजी में दरअसल वो लोग पनाह लेते हैं जो अपनी आज की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हैं। अपने माजी की गलतियों से अपने हाल को खराब न करो ताकि मुस्तकबिल में पछताना न पड़े। इंसान फितरतन इब्नुल वक्त है, यानी आज में रहने वाला है वो, और ये तुम्हारा आज है। अंदर आ सकता हूँ मलिमा सुल्तान? जी अर्तुगरुल, आ जाइए। यगित किले में वो कुस्तुंतनिया लेकर जा रहे हैं उसे अगर आप वापस न ला सकें तो उसे मार दीजिएगा आप। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये कि मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। मैं किस्मत का लिखा कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको अपने मसलों में घिरा देखकर मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है। जिस दिन वो हिरन तुम्हारे पास लेकर आया था मुझे, उसी दिन एहसास हो गया था कि अब तन्हा नहीं हूँ मलिमा सुल्तान। हम दोनों की किस्मतें अब साथ हैं। अल्लाह की अमान में रहें। आपको आपके मकसद में कभी कोई तूफान भी न रोक सके। रास्ते आपके ताबे रहें और आप पतायाब होकर बहुत जल्द लौट आएं। अल्लाह अपनी अमान में रखे हलीमा सुल्तान। आपको भी अर्तुगरुल। मोहतरम, जुर्म अगर संगीन ना हो तो उसे भुलाया जा सकता है। किसी इंसान की जान लेने या साजिश करने को कोई कैसे भुला सकता है? मेरे बच्चे,
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों को इस्लाम की दावत और अल्लाह की इबादत के लिए बुलाने का हुक्म दिया गया तो अहले मक्का ने उनकी दावत की शदीद मुखालिफत की। जैसे ही पैगंबर ने फरमाया अल्लाह एक है और उसी ने हमें पैदा किया है, उसके सिवा माबूद नहीं कोई, हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, तो अहले मक्का उनकी जान के दुश्मन हो गए। अजदाद के मजहब के खिलाफ जाना आसान न था उनके लिए, वो साजिशें करने लगे। लेकिन जब वो लोग पैगंबर की हौसला शिकनी न कर सके तो कहने लगे काश कोई ऐसा आ जाए कि हम सबको मोहम्मद के इस दीन से बचा ले। और फिर कोई आ गया, उमर इब्नुल खत्ताब। वो एक बहादुर और निडर नौजवान थे। मैं करूंगा ये काम, उन्होंने कहा। अगर कोई हमारे आबा अजदाद के मजहब को न माने और उसकी मुखालिफत करे तो मक्के को इंतशार से बचाने के लिए उसे कत्ल करना मेरा फर्ज है। उनकी ये बात सुनकर अहले मक्का बहुत खुश हुए कि बगैर लड़े इससे निजात हासिल हो जाएगी। और फिर उमर ने अपनी तलवार उठाई और पैगंबर के कत्ल के इरादे से निकल खड़े हुए। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि अल्लाह ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है। इंसान मंसूबे बनाता है लेकिन अल्लाह इंसान के मंसूबे पलटा देता है अपने इरादों की तकमील के लिए। कैसी तबीयत है भाई की? पहले से बेहतर है, शुक्रिया अर्तुगरुल भाई। अल्लाह आपको और हलीमा सुल्तान को सदा पुरसुकून रखे। आपने जान बचाई इनकी। परेशान ना हो सलजान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई को जो नुकसान हुआ है इसका हिसाब एक एक से लूंगा। उमर पैगंबर के कत्ल के इरादे से जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें अपनी बहन के घर से कोई आवाज सुनाई दी। उनकी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उमर घर में दाखिल हुए। वो ये मंजर देखकर गुस्से से होश खो बैठे और अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उनकी बहन एक निडर और बहादुर खातून थी, इसलिए डरी नहीं और अपने भाई उमर से कहा कि तुम चाहे हमारी जान भी ले लो तब भी हम अपने इस दीन को नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर उमर के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वो शख्स जो कि पैगंबर इस्लाम के कत्ल के इरादे से निकला था मुशर्रफ व इस्लाम हो गया और उनका मुर्दा दिल इस्लाम की हरारत से धड़कने लगा। उमर मुसलमान हो गए और पैगंबर के हुजूर जाकर कलिमा शहादत पढ़ लिया। वो जिनकी जिंदगी लेने गए थे उसी पाक हस्ती ने उन्हें नई जिंदगी बख्श दी। वो जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा करके ईमान अता कर सकता है। इंसान अल्लाह का ऐसा मुकर्रब बन जाए कि उसका कातिल भी उसके ताबे हो जाए। नेक अमल बदल सकता है दुश्मन को भी। अल्लाह अपने प्यारे बंदों से मोहब्बत करता है। मोहतरम, मुझे लगता है कि मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है गालिबन। बिल्कुल फर्जंद, तुम्हारा हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। तुम भी जान लेने आए थे और तुम्हें अल्लाह ने आब हयात से नवाज दिया। अल्लाह तुम्हें आगे भी साबित कदम रखे। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते रहना और तुम्हारा नाम उमर है आज से।